21वें पारे के अंदर सूरह अनकबूत। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहते हैं। मकड़ी के नाम से अल्लाह ने सूरत नाजिल की है। उस मकड़ी को यह एजाज क्यों मिला है? और भी तो दुनिया में जानवर हैं, उनके नाम से सूरतें नाजिल क्यों ना हुई? और मकड़ी का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि उसने रसूलुल्लाह से हिजरत के दौरान मोहब्बत की थी, खुदा ने उसकी मोहब्बत को उसको सिला दिया है। फिर इसी तरीके से कबूतरों के एक जोड़े ने आकर उस गार के ऊपर घोंसला बनाकर 3 दिन के अंदर अंदर जब तक दुश्मन पहुंचते, घोंसला बना के उसके ऊपर अंडे देकर वो वहां बैठ गए। जब दुश्मन गार पर पहुंच गए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते मैंने बाकायदा नीचे से ऊपर देखा, सामने खड़े थे। जब खड़े थे तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि भाई ये गार के अंदर जाके देख लेते, शायद यहां छुपे हुए हो। तो दूसरे ने कहा, यार तेरी अकल काम कर दी है क्या? उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा, ये गार के अंदर जाने ते जाला ना टूटता, मकड़ी ने जड़ बनाया। फिर मैं गार के अंदर जाते तो ये जो गार के दहाने के ऊपर कबूतरों ने अंडे दिए हैं, ये घोंसला इनका ना टूटता। अब ये देखें, ये खुदाबंद, ये क्या? इल्ला तंसरूहु, ये खुदा की तरफ से उनको मदद पहुंच रही है। ये अल्लाह का कबूतरों के जरिए, मकड़ी के जरिए, इस तरीके से जन्नत से पानी के जरिए ये खुदाबंद कुद्दूस वो क्या कर रहा है? उनकी मदद कर रहा है। और तीसरा मौजज़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने क्या देखा? चौथा मौजज़ा, पहला मकड़ी वाला, दूसरा कबूतरों वाला, और तीसरा जन्नत से पानी वाला, और चौथा मौजज़ा सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखें कुरान करीम की इसी आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ताला ने उन पर तमानियत कल्ब, सुकून नाजिल कर दिया, इत्मीनान कल्ब नाजिल कर दिया। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, ये सुनिएगा, ये बात जो लम तरौहा, वअय्यदहुम बिजुनूदिन के, और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जिनको तुम नहीं देख सकते, जिनने तुम्हें नहीं देखा। वो लश्कर कौन से थे? जिनके जरिए अल्लाह ने हुजूर की हिजरत के दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर की मदद की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते कि जब दुश्मन गार के दहाने पर पहुंच गए ना, तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या पता दुश्मन अंदर आ जाए, तो यहां से तो निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो क्या होगा? तो साहिब सीरत हलबिया ने इसको लिखा है। आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे, जब मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर ये गार के अंदर आ गए तो इससे बाहर निकलना तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया कि ला तहज़न, ऐ मेरे सिद्दीक, तनु गम करने की जरूरत नहीं। अब साहिब सीरत हलबिया ने वो अल्फाज लिखे हैं, सीरत हलबिया ने, साहिब सीरत हलबिया ने सीरत हलबिया में वो अल्फाज लिखे हैं जो हुजूर ने उस लम्हे सिद्दीक़ अकबर को तसल्ली देते हुए कहे। क्या फरमाया? फरमाया ला तहज़न, ऐ मेरे सिद्दीक, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लौ जाऊ मिन हाहुना, इस तरह इशारा किया, लौ जाऊ मिन हाहुना। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे सिद्दीक, तो गम करने की जरूरत नहीं। लौ जाऊ मिन हाहुना, अगर ये इधर से आएंगे, इस तरह इशारा किया, लौ जाऊ मिन हाहुना, अगर ये इस तरफ से आएंगे, तो हुजूर ने फिर दूसरे हाथ से इशारा करके कहा लखरजना मिन हाहुना, ऐ मेरे सिद्दीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर ये इस तरफ से आएंगे, लखरजना मिन हाहुना, हम इधर से निकल जाएंगे। जब हुजूर ने यह फरमाया लखरजना मिन हाहुना, हम इस रास्ते से निकल जाएंगे, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुझे फिर हैरत में पड़ गया कि गार को मैंने सफा किया, गार के अलावा, गार में दूसरी इस रास्ते के अलावा बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेकिन चूंकि कहती जैसे हुजूर ने फरमाया लखरजना मिन हाहुना, सिद्दीक़ अकबर कहते जैसे हुजूर का हाथ उस तरफ बढ़ा तो मैंने उस तरफ देखा, तो मैंने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। ये अल्लाह कहता है ना कि हमने उनकी ऐसे लश्करों के साथ मदद की जिनको तुम नहीं देख सकते। वो लश्कर कौन थे? उसको सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे हैं। क्या फरमाया कि वो, और कहते हैं कि मैंने जब इस तरह देखा ना, हुजूर ने फरमाया लखरजना मिन हाहुना, हम इधर से निकल जाएंगे। तो हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैंने देखा कि आगे एक खूबसूरत गेट है, सजा हुआ है, सामने दरिया है, दरिया के ऊपर एक खूबसूरत किश्ती है, वो किश्ती भी खूबसूरत सजी हुई है, जगमगा रही है। उस किश्ती में एक मल्ला बैठा हुआ, उसको चलाने वाला, और वो सामने खड़ा इंतजार कर रहा है कि हुजूर और सिद्दीक़ अकबर आए और इस किश्ती पे बैठे। हालांकि ना वहां दरिया है, ना समुंदर है, ना किश्ती है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जब हुजूर ने फरमाया लखरजना मिन हाहुना, हम इधर से निकल जाएंगे, तो मैंने वो उधर से देखा, ये मनाज़र देखा।
تو یہ وہ منظر. پھر اس کے بعد اس غار کے اندر 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر صدیق اکبر کو کیا فیض ملا، انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ جمعے کو اور پھر کریں گے. بس اتنی بات یاد رکھیے گا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. صدیق اکبر نے اپنے آپ کو رسول اللہ فنافر رسول کے لیے وقف کر دیا تھا. انہوں نے جو بھی عمل کیا اللہ نے ان کا عمل ان کے حق میں قبول کر کے اس کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کا اعلان کیا. مال خرچ کیا اللہ بیان فرما رہا ہے، حضور کا ساتھ دیا اللہ بیان کر رہا ہے، حضور کے ساتھ ہجرت کی اللہ بیان فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نمازیں پڑھائی اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ سارے کے سارے مناظر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور منصب ملا ہے، یہ سارا محبت رسول میں ملا ہے. تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے تو وہ اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا صلہ دیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں پہچانیں گے. اللہ اپنی بارگاہ میں اس محبت کو قبول فرمائے. ابھی اذان ہوگی اور پھر سنت ہے.